दिव्या जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। संजय जी, मुझे आपके शो में बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ संजय जी कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। और सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आपको मिसेस भारत यूएसए का खिताब मिला है। संजय जी, मेरे लिए ये खिताब बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इसके ज़रिए मैं सबको बताना चाहती हूँ, सपने हमेशा सच होते हैं और किसी भी चीज़ को हासिल करने का कोई सही या गलत समय नहीं होता। मैं अपनी आवाज़ हर उस इंसान तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो सपने देखते तो हैं, लेकिन उनको सच करने में हिचकिचाते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सबको बस बोलूँ कि हमारे दिल में हमेशा सपने होने चाहिए और आँखों में उमंग। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर ठान लो, तो एक दिन ज़रूर बन जाता है। हमारे श्रोताओं को बताइए ना कि इस खिताब की अहमियत क्या है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? संजय जी, ये प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी ये 12 दिसंबर को स्टर्लिंग वर्जीनिया यूएसए में हुई थी। और यहाँ पे सारे स्टेट के जो विनर्स थे उन्हें इनवाइट किया गया था, वो पार्टिसिपेंट्स। तो जो सारे कंटेस्टेंट थे वो किसी न किसी स्टेट से जीत के आए हुए थे। जो 3 दिन की ये इस पैजेंट था, इसमें हम लोग ने बहुत कुछ किया। इसमें मीट एंड ग्रीट था, सिटी टूर था, और हम लोगों को म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड करना था, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे थे हमारे साथ, जैसे आर्यन वैद जी, मनरा चोपड़ा, नीतू चंद्रा, हरीश शंकर, सनवाल जी। और तो रोज हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। इट वाज वेरी पावर पैक्ड, वेरी बिजी। बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो हमारी शो डायरेक्टर थी अमृता मैत्रा, उनको हम सब जानते ही हैं। उन्होंने हमारा एक म्यूजिक वीडियो भी शूट किया था और पूरा शो की कोरियोग्राफी उन्होंने करी थी। तो बहुत कुछ था करने को, सीखने को, आगे बढ़ने को। और जो इवेंट था संडे को 12 दिसंबर को, उस दिन जो जजेस थे, 12 जजेस थे, और इंटरनेशनल और नेशनल, कुछ इंडिया से आए थे, कुछ लीडिंग लेडीज ऑफ फैशन, एंटरप्रेन्योर्स, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज। तो उन लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है सबसे, कंटेस्टेंट से, जजेस से। 3 दिन में मैं ये कहूंगी कि मैंने इतना कुछ देखा और सीखा, और मेरे अंदर, खुद के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और हमारे अंदर की नई नई काबिलियत का हमें अंदाजा होता है। मैं यही कहूंगी कि जीतना और हारना तो हमारे हाथ में नहीं है। मैं यहाँ पे जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, मैं अपने सपने पूरे करने गई थी, और मैं लोगों तक अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि कोई भी वक्त नहीं है सही या गलत किसी चीज को हासिल करने का। तो आज जब मैंने अपना नाम सुना तो बहुत 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 ज्यादा खुशी मिली। मुझे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि जिस लक्ष्य की मैंने शुरुआत करी थी, अब मुझे आगे की एक और दिख रहा था कि मैं आगे और कैसे ले जा सकती हूँ उसको। अब अभी तक मैं सोचती थी कि मैं कैलिफोर्निया में अपनी आवाज़ सबको सुना सकती हूँ, कि ऑडियंस को रीच कर सकती हूँ, फिर यूएसए के, अभी अभी मैं आकाशवाणी पे हूँ तो मैं पूरी दुनिया तक पहुंच सकती हूँ। तो एक जरिया मिल गया मुझे, जो मैं चाहती हूँ करना, उसको पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है जीत और हार हमारी सोच पे निर्भर करती है। मान लोगे तो हार जाओगे, और ठान लोगे तो जीत जाओगे। चूँकि ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है जब कोई भी महिला जो ख़ास तौर से गृहिणी है और उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अपने बच्चों को देखना पड़ता है, अपने परिवार को देखना पड़ता है। ऐसे में ये कैसे मुमकिन हो पाया आपको इस खिताब में भाग लेना? संजय जी, आपका सवाल बहुत ही सही है कि अक्सर महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारियों में काफी उलझी रहती हैं, तो हम अपने लिए कैसे वक्त निकालें। लेकिन मैंने यही सीखा है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, और उन 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करना है ये हमारे हाथ में है। तो मैं विश्वास करती हूँ, मेरे कुछ रूल्स हैं, जैसे मैं बोलती हूँ उनको 4 P's। तो हमें प्लान करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, और फिर परसिवेरेंस। सो प्लानिंग ये है कि 24 घंटे हमारे हैं, आज हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, और आज हम क्या प्लान करते हैं, आज क्या इंपॉर्टेंट है, और हम कल के लिए क्या छोड़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि एक दिन पहले हम ये सोचें कि हमें कल क्या क्या अचीव करना है, और उसके बाद हम प्रायोरिटाइज करें। अगर हमारे पास 10 चीज़ें हैं तो हम 10 चीज़ें एक साथ तो नहीं हैंडल कर सकते, लेकिन हम उनमें से 5 6 जितनी कर सकते हैं उतनी आज के दिन करेंगे। तो सही तरीके से उन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और उसके बाद हमको प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें ये
चीज़ हासिल करने के लिए आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, आगे क्या प्रिपरेशन करनी है। फिर लास्टली हार्ड वर्क, परसिवेरेंस, उसके बिना हमें कुछ हासिल नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी कि सभी महिलाओं को अपने आप से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपने परिवार वालों से करते हैं। हमें अपने आप से जब हम प्यार करेंगे तो हम अपने परिवार वालों से और ज़्यादा प्यार करेंगे। तो कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट है जब तक हम उसे स्टार्ट नहीं करते, बट एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं और प्लान कर लेते हैं तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ये सारी महिलाएं मुझसे एग्री करेंगी, क्योंकि हम सबको पता है कि हम कितनी चीज़ें एक दिन में अचीव करते हैं, घर से लेके बच्चों से लेके। सो कुछ भी हार्ड नहीं है, बस स्टार्ट करने की देर है। और फिर मैं यही कहूँगी कि बाहर की चुनौती से नहीं, हमें अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। तो हमें बस कोशिश करनी है, सही चीजें प्लान करनी है, प्रायोरिटाइज करना है और हार्ड वर्क करते रहना है जब तक हमें जो अचीव नहीं होता उसकी तरफ हम आगे बढ़ते रहें। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपने कितनी मेहनत की? कौन-कौन से एस्पेक्ट पे आपने काम किया? क्योंकि ये जो मुकाबला होता है ना सिर्फ़ ब्यूटी का होता है बल्कि इसमें ब्रेन भी शामिल होता है और बहुत सारे सामाजिक पहलू भी शामिल होते हैं। तो आपने कौन-कौन से लेवल पर तैयारी की इसके बारे में कुछ बताइए? संजय जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि तैयारी क्या करनी होती है ऐसे कंपटीशन के लिए। क्योंकि सही कहा आपने, ये केवल ब्यूटी के ऊपर नहीं है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, व्हाट वी स्टैंड फॉर, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगी कि हमें ऑथेंटिक रहना चाहिए। वी शुड डू एंड से व्हाट वी स्टैंड फॉर। और हमें अपने अदर कंटेस्टेंट्स जो होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, वी ऑलवेज हैव टू बी हम्बल। क्योंकि उन्हें ये नहीं याद रहेगा कि कौन जीता, बट उन्हें ये याद रहेगा कि हम कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। जो मेरा प्लेटफॉर्म है, जो मेरा पैशन है, वो ये है कि मैं कैसे भी हर फीमेल ऑफ दिस अर्थ, if I can help them and give them that confidence that they need, and make a better version of them, and they should know what their true calling is and what they want to do in their life. वो केवल एक बहू या बीवी या माँ बन के नहीं, बट वो खुद क्या करना चाहती है अपने लिए। और यही मैं आगे तक अपना, जो मेरी सोच है, जो मैं करना चाहती हूँ, तो मैंने इसी पे तैयारी करी कि ये मैं कैसे बोलूँगी और मैं अपना मैसेज कैसे पहुँचाऊँगी। फिर वॉकिंग जो आप करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखती है उसमें, आपका कॉन्फिडेंस। और सो ऑल इन ऑल, इफ आई हैव टू सम इट अप, इज ऑल अबाउट हाउ ऑथेंटिक यू आर, एंड जो आप दिखा रहे हैं वही आप हैं कि नहीं। And I think that is the most important preparation. हम देख रहे हैं कि इस तरह के कॉन्टेस्ट अब धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं और भोपाल से भी बहुत सारे लोग इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं, प्रतिभागिता करते हैं। तो आप क्या देख रही हैं कि इस फ़ील्ड में आने का जो बहुत सारा सपना होता है लोगों के मन में, ख़ास तौर से महिलाओं में और ऐसी महिलाएँ जो शादी के बाद परिवार से जुड़ जाती हैं, परिवार की देखभाल करती हैं, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग साबित होता है? बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कॉन्टेस्ट और प्रतियोगिताएं बढ़ रही हैं और लोग आके आके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और खुशी की बात है कि भोपाल की लड़कियां भी इसमें जा रही हैं। तो चैलेंजिंग होता है क्योंकि हम महिलाएं हमेशा अपने साथ एक चीज लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं गिल्ट, कि हम इतनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के हम कुछ अपने लिए करने जा रहे हैं। लेकिन बात ये भी बिल्कुल सच है कि अ, अगर हम अपने आप के लिए कुछ करेंगे तो हम वापस जब आएंगे तब हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल नहीं जाएंगे, हम इनको बेहतर तरीके से निभाएंगे। हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये जो प्रतियोगिताएं होती है, इसमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम किसी से मुकाबला करने नहीं जा रहे हैं, हम जीतने या हारने नहीं जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं दुनिया में, और हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या हमारा महत्व क्या है, और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। और किसी और से मुकाबला नहीं, हम अपने आप से मुकाबला करने आए हैं। हम जब ये प्रतियोगिता खत्म होगी तो वी विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स एंड अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड वी कैन मेक बेटर डिसीजंस। क्योंकि दुनिया में, लाइफ में कभी सीखना खत्म नहीं होता, हम हमेशा सीखते रहते हैं और ऐसी प्रतियोगिताएं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही कहूंगी मैं कि हमारी जिम्मेदारियों से हम भाग नहीं रहे, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी बखूबी निभाएंगे और
ऐसी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि और लोग दुनिया में क्या-क्या बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। और जो हमारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं या हम इनको जिनको ज़िम्मेदारियाँ बोलते हैं, वो वापस आके हम और खुशी-खुशी निभाएँगे, क्योंकि हम वी कीप लर्निंग, वी कीप बिकमिंग बेटर एवरी डे। सो अच्छा है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी ऐसी प्रतियोगिताओं में लोगों को ग्रूम कर सकूँ और उन्हें बता सकूँ कि ये प्रतियोगिताएं जो हैं ये हमारे बेहतर के लिए ही हैं। इट्स बेटर फॉर फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ, फॉर आवर कॉन्फिडेंस। सो ऐसा आई एम वेरी ग्लैड कि ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं और इन हर तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत 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 कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। और ज़ाहिर है कि जब इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ होती हैं तो उसमें परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके परिवार ने आपको कितना संबल दिया इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए और उन्होंने कितना मोटिवेट किया कि आप इस प्रतियोगिता में शामिल हों और आपको उन्होंने जब वो खिताब लेते हुए देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? संजय जी, परिवार का सहयोग और सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मैं बहुत ही लकी हूँ। मैं भोपाल में ही पली बड़ी हूँ, संयुक्त सक्सेना परिवार में। और मेरी शादी भी भोपाल में ही हुई है, मेरे इन लॉज अरेरा कॉलोनी में रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मैं इन चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मेरा फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। और जब मैंने बताया कि मैं ऐसी प्रतियोगिता में जा रही हूँ, तो सबसे पहले अ, तो मुझे किसी को भी ये नहीं कहना पड़ा कि ये क्या है, ये क्यों है। सब मेरे साथ खड़े थे और सबने मुझे मोटिवेट किया। तो व्हेन वी से वन माय फैमिली इज टुगेदर, हाफ ऑफ द बैटल इज वन। सो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया मुझे सब लोगों ने। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन में हमेशा पूछते थे, ये कैसे, ये कहाँ से लाओगी, ये क्या करोगी। तो अच्छा लगता है जब आपकी पूरी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है। और अ, जब मैं जीती तो उनको बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जब मैं जीत रही थी तो पीछे से मेरी फैमिली मेरा नाम चिल्ला रही थी कि तो इट फील्स गुड कि आपकी फैमिली आपके साथ है, और उनको भी आपकी जीत से उतनी ही खुशी मिली जितनी आपको। और इंडिया में जब ये मैंने अपने बाकी परिवार लोगों को बताया, तो वो लोग भी बहुत बहुत खुश थे और वो सबसे ये न्यूज़ शेयर कर रहे थे। तो it's a very proud feeling to be born in a loving family like this, and that really really helps me and motivates me and encourages me and completes me. My family completes me, and that is the biggest asset, that I have my full family support. अच्छा, इस समय आप कैलिफ़ोर्निया में रह रही हैं, बताइए क्या कर रही हैं इस समय कैलिफ़ोर्निया में, क्या गतिविधियाँ हैं आपकी? संजय जी, मैं कैलिफोर्निया अपनी उच्च शिक्षा के लिए आई थी, और अभी मैं यहाँ पे एक लीडिंग स्टार्टअप में एक बिजनेस लीडर हूँ। और वो तो मेरा दिन का जॉब है, लेकिन मेरा पैशन है जो women empowerment। वो डेफिनेटली आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन women empowerment। मैं यहाँ पे वॉलंटियर करती हूँ बाकी लेडीज के लिए, कि वो जब जॉब चेंज कर रही हैं या जॉब ढूंढ रही हैं, तो मैं उन्हें कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ग्रूम कर सकती हूँ कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे बात करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं आजकल, क्या प्रिपेयर करना है। और ये उसके साथ साथ में जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, स्पेशली women who own small businesses, and how to help them to bring their business, socialize their business. So that's another thing that I help. So that's what my passion is, that I want to help all the women in the world that I can reach to, and give them that confidence that this is our game and we own it. आप देख रही हैं कि हमारा जो देश है वो इस समय पूरी दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है और आज भारत की पहचान पूरे दुनिया में हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये हमारे लिए कितना सुखद संकेत है? संजय जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी जन्मभूमि भारत है और मेरी कर्मभूमि यूएसए। मैं बहुत गर्व से अभी भी कह सकती हूँ कि मेरा दिल अभी भी हिंदुस्तानी है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं देखती हूँ कि भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है।
be it sports, be it beauty contest, or be it technology. भारतीय जो हैं वो हर जगह अपना मार्ग बना चुके हैं। और ये तो शुरुआत है। अभी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, दिव्या जी, आप महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, महिलाओं को कहाँ देखती हैं? ऐसे में जो नारी सशक्तिकरण की तरफ हमारे जो कदम बढ़ रहे हैं, वो कितने सार्थक सिद्ध हो रहे हैं? संजय जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये नारी सशक्तिकरण है, ये किसी एक कोई एक पर्सन इसका प्रचार नहीं कर सकता। मैं ये सोचती हूँ कि विमेन इज अ फुल सर्कल इन हर सेल्फ। विद इन हर इज द पावर टू क्रिएट, नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म। women or जो women and girls are center of our society. So we should give women the power to choose who they want to be, their lives, not just be a mom, daughter, or sister, but what is their true individuality, what is the right relevant to their lives. मेरे लिए ये सोच सब लोगों में जागरूक करना ही सबसे बड़ा हमारा एक स्टेप होगा नारी सशक्तिकरण की तरफ। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, हम घर की महिलाओं को, गृहिणियों को ये चॉइस देंगे टू चूज हु दे वांट टू बी इन देयर लाइफ्स, यही एक हमारी सही जीत होगी। और मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए ये सोच लेकर। ये एक आज मैं अगर एक या दो महिलाओं को भी या उनके परिवारजनों को भी अगर मैं ये एक मैसेज देकर चेंज कर सकती हूँ, दैट्स अ बिग विन। क्योंकि ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। मैं आई वांट टू गिव गिव बैक टू कम्युनिटी। मैंने बहुत कुछ इस कम्युनिटी से सीखा है, लिया है, और अब मैं यही वापस देना चाहती हूँ कि हम कैसे इसका प्रचार करें और धीरे 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 हम ये चेंज लाएं। और हम ये एक विमेन एम्पावरमेंट को एक बस टॉपिक ही ना छोड़ दें, बट इसकी तरफ एक स्टेप बढ़ाएं, रोज एक स्टेप बढ़ाएं और चेंज करें धीरे धीरे। अपने आप को भी और हमारे साथ वाले लोगों को भी ये समझाएं कि इसका ट्रू मीनिंग क्या है। और यही हमारी जीत होगी, और यही एक सही मायने है नारी सशक्तिकरण का। अच्छा, भोपाल से आपका नाता रहा है, भोपाल में आप पली-बढ़ी हैं। कितना मिस करती हैं कैलिफ़ोर्निया में रहकर भोपाल को? संजय जी, मैं पली बड़ी भोपाल में हूँ। मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी, और फिर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में मैंने भी भोपाल के कॉलेज से ही करी। और उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए कैलिफोर्निया आई हूँ। तो ऐसा कहते हैं ना कि बंदा तो देश छोड़ के जा सकता है, लेकिन बंदे के दिल से देश कभी नहीं जाता। तो वही है कि अभी भी मैं दिलो जान से भारतीय हूँ, और ऑफ कोर्स भोपाल को बहुत मिस करती हूँ। कोशिश करते हैं हम लोग कि हम जितनी जल्दी आ सके भोपाल, उतनी जल्दी मिलने आए हमारे सारे परिवार वालों से। और लेकिन ये बात मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि भले ही मैं देश से बाहर रहती हूँ, लेकिन मेरा कल्चर है, जो मेरी वैल्यूज हैं, जो मैंने बचपन से सीखा है अपने परिवार से, अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से, वो सब मेरे साथ यहाँ भी है। एंड आई स्ट्रांगली सपोर्ट कि हमारी जो भारतीय कल्चर है और जो वैल्यूज हैं और जो इमोशंस हम लोग सीखते हैं, वो बहुत काम आते हैं हमेशा। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कल्चर को आगे बढ़ाऊँ, और आगे सबको बताऊँ कि हाउ प्राउड आई एम टू बी अ भारतीय। आगे आपका और क्या ख्वाब है इस खिताब को जीतने के बाद, मिसेस भारत यूएसए के खिताब को जीतने के बाद? संजय जी, क्राउन जीतना तो महज एक शुरुआत है। क्राउन भले ही डायमंड्स का बना होता है, बट उसके साथ आती है जिम्मेदारी जो आप अपने शोल्डर पे कैरी करते हैं। और मैं अपना जो प्रचार करना चाहती हूँ नारी सशक्तिकरण का, वो मैं करती रहूंगी। मुझे उसके लिए अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। क्योंकि हम कहते हैं ना, गृहिणी एक भले ही मामूली सा शब्द है, पर इसका अर्थ बहुत ही खास है। सारा घर जिसका ऋणी है वही है गृहिणी। तो जो विमेन है, गृहिणियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहेंगी। उन्हें हमें कभी जैसे मैरी कॉम ने कहा था कि किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम एक औरत हो। तो हमें उन्नति करती करनी है, तो हमें हमारी जो देश की जो फीमेल्स हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको भी हमें पूरी
पूरी फैमिली को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, और वट एवर दे वांट टू डू दे शुड बी, क्योंकि स्त्री की उन्नति ही देश की उन्नति। आपकी रुचियों के बारे में जानना चाहेंगे, कौन-कौन सी रुचियाँ हैं आपकी? ये बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने संजय जी मुझसे। मेरी रुचियाँ बहुत सारी हैं। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। जब भी मेरा दिन डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अ, एक दो गानों पे डांस करूँ या सीखूं, तो उससे अ, अच्छा हल्का फील होता है मुझे। आजकल पिछले कुछ सालों से मुझे स्पिरिचुअल लर्निंग, बीइंग स्पिरिचुअल और कनेक्टिंग विद माय ओन सेल्फ, सो मैं आजकल मेडिटेट करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, और मैंने अभी पिछले 2 सालों में ही सीखा है ये, तो उससे बहुत ज़्यादा मन में शांति मिलती है। और जितना सारा दिन के दिनचर्या के बाद जो ऐसे विचलित होता है मन के, ये कर पाए ये नहीं कर पाए, उससे बहुत ठहराव आता है अ, हमारे लाइफ में। तो मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत, बीइंग स्पिरिचुअल हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। और मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू ट्रैवल विद फैमिली, सो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग नई नई जगह जाएं और साथ में मेमोरीज बिल्ड करें। तो यही सब मेरी हॉबीज हैं। और डेफिनेटली जो सबसे बड़ा पैशन है मेरा, वो ये है कि मैं आगे बढ़ती रहूं और अपने साथ साथ जितनी महिलाओं को मैं अपने साथ आगे बढ़ा सकती हूँ वो करती रहूं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ यूएसए में करती हूँ। फैशन शोज का आयोजन, जहाँ की स्मॉल बिजनेस फैशन डिजाइनर्स को इंट्रोड्यूस करना जो अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, या फिर विमेन जो जॉब ढूंढ रही हैं, स्पेशली जो मिडिल एज वुमेन है, हाउ हार्ड इट इज फॉर देम टू फाइंड अ न्यू जॉब इन दिस cutting edge technology world. So volunteering them, helping them on and motivating them, these are all things that I love to do, and they really help me get going, because this is the best way to give it back to our community. अच्छा, यदि आप गाने की शौकीन हैं और गाती हैं, तो चलते-चलते हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दीजिए, जो एक ऐसा गीत जो आपको मोटिवेट भी करता है, आपके दिल के बहुत करीब है। संजय जी, गाना गाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मुझे गाने बहुत सुनना बहुत पसंद है। बचपन से मेरे घर में हमेशा रेडियो या टीवी में मैं गाने सुनती आई हूँ। गानों में बहुत अच्छा मैसेज होता है, दे आर वेरी मोटिवेशनल, सो आई विल try to sing a Kishore Kumar song that has been very close to my heart. So here it goes. रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। क्या कहना चाहती हैं अपने जैसी महिला साथियों से और उनसे क्या गुज़ारिश करना चाहती हैं? और मैं यही कहना चाहूंगी कि खोल दे पंख, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दिव्या जी, एक बार फिर से आपको मिसेस भारत यूएसए का टाइटल जीतने के लिए हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रगति का जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आप भारत को गौरवान्वित करती रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरी आवाज़ सारे भोपाल वासियों और देश भर में मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे बढ़ती रहूँ, और यही कहना चाहूँगी कि लेट योर ड्रीम्स बी बिगर देन योर फियर्स, योर एक्शंस लाउडर देन योर वर्ड, एंड योर फेथ स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग्स।